रिसेंटली इनको टिकटॉक की तरफ से अवार्ड मिला, लेकिन इन्होंने उसको लेना पसंद नहीं किया। टिकटॉक ट्रेडिशनल कंटेंट जो आप लोग देखते हो, लिप सिंगिंग, डांसेस, लड़कियों के अच्छे ड्रेसेस, इनमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और ये डिस्ट्रक्टिव कंटेंट है। उनको इल्हाम होता था, वो थोड़ी सी शलवार अपनी ऊपर करके ज़बान थोड़ी सी बाहर निकाल के एक ऐसा फ्रेम उनका आता था और बड़े माशाल्लाह मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बने। देखें, आज मेरा एक बंदा मेरा कंटेंट आज नहीं देखता, कल नहीं देखता, परसों नहीं देखता, लेकिन इवेंचुअली उसे देखना पड़ेगा। जो टिकटॉक ने रिसेंटली मेरे एजुकेशनल कंटेंट को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने की वजह से जो अवार्ड दिया है, ये इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी अवाम मेरे मैसेज को सुन भी रही है और उसको एक्सेप्ट भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तरक्याती कंटेंट की तरफ जिनकी तवज्जो ज़्यादा है, मेरा कंटेंट उनके लिए है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं अपने से ज़्यादा बहुत बड़े इंसान के साथ मौजूद हूं। कहने का मतलब ये कि मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जिस शख्स के साथ मैं बैठी हूं वो अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना पढ़ा लिखा कंटेंट देते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। पढ़ा लिखा कंटेंट से मुराद कि आप बिज़नेस को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे आप इस पैसों में चीज़ खरीदें, इसको कैसे बड़े दामों में बेचें, वो आपको सैयद ओन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। रिसेंटली इनको टिकटॉक की तरफ से अवार्ड मिला, लेकिन इन्होंने उसको लेना पसंद नहीं किया। ये बिजी थे बहुत अपना अच्छा कंटेंट बनाने में, तो ये इसको लेने भी नहीं गए। क्या मसरूफियात है इनकी कि उन्होंने उस अवार्ड को भी लेना मुनासिब नहीं समझा। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं और आपको भी इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोगों को पसंद है देखना कि लड़की कितना सज के आ रही है, लड़की ने शलवार पहनी है, कमीज़ पहनी है, डांस कर रही है, गाने गा रही है, मेकअप ट्यूटोरियल है, इस तरह की चीज़ें जो है वो लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको जो है ये कोई भी नहीं देखेगा आपका ये कंटेंट? यही मिशन है मेरा कि मैं लोगों को इंटरेस्ट दिलवाऊं इस कंटेंट के अंदर और अपने कंटेंट के थ्रू ये मैसेज डिलीवर करूं। देखें, आज मेरा एक बंदा मेरा कंटेंट आज नहीं देखता, कल नहीं देखता, परसों नहीं देखता, लेकिन इवेंचुअली उसे देखना पड़ेगा, वो देखेगा और ये मैसेज डिलीवर हो लोगों तक कि यार अब ये ट्रेडिशनल टिकटॉक ट्रेडिशनल कंटेंट जो आप लोग देखते हो, लिप सिंगिंग, डांसेस, लड़कियों के अच्छे ड्रेसेस, इनमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और ये डिस्ट्रक्टिव कंटेंट है, उसका प्रैक्टिकल फ़ायदा कुछ नहीं है। तो यही मेरा मैसेज है जो मैं बहुत हद तक आई वुड से कि तकरीबन 25-30% कामयाब हो चुका हूँ पाकिस्तानी आवाम को डिलीवर करने में। और ये जो टिकटॉक ने रिसेंटली मेरे एजुकेशनल कंटेंट को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने की वजह से जो अवार्ड दिया है, ये इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी आवाम मेरे मैसेज को सुन भी रही है और उसको एक्सेप्ट भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा, अवार्ड की आपने बात की है, तो जब वो अवार्ड शो हेल्ड हुआ तो आप उसको लेने क्यों नहीं गए? क्या वजह है? आपने टिकटॉक ऐप को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी कि भाई मैं क्यों इसका अवार्ड लूँ, ये तो कोई ऐप ही नहीं है, जबकि आप उसके ऊपर कंटेंट भी देते हैं। अवार्ड ना लेने की क्या वजह है? लेकिन मेरे कंटेंट के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फ्राइडे मेरा बहुत बिजी डे था और मैंने माजरत भी बल्कि की थी ये टिकटॉक टीम से। मैंने कहा जी मैं माजरत आज उधर नहीं हाजिर हो सकूँगा, लेकिन ये मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। खुशी इसलिए नहीं हुई कि मुझे स्पेसिफिकली अवार्ड मिला, यकीन करें अगर मेरी जगह किसी और एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर को भी ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड अवार्ड देते, फिर भी मुझे इस बात की खुशी होती कि पाकिस्तान में ये एक साइन, ये एक सिंबल आ गया है कि अच्छा यार इनको एनकरेज किया जा रहा है, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को भी एनकरेज किया जा रहा है। हम लोग रिसेंटली एक वीडियो देख लेते हैं, उस लड़की को डांस करने पर बहुत ज़्यादा हाइप मिली, फिर उसने उसके बाद और वल्गर वीडियोस बनाई ताकि उसको मजीद जो है वो हाइप मिले। जब आपने अपना एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू किया, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपने नहीं सोचा कि मैं भी एक लड़की को लेता हूँ, पार्क में जाकर उसको घुमाता हूँ, थोड़े से व्यूज़ आएंगे तो फॉलोअर्स आ जाएंगे, इस तरह का नहीं सोचा आपने? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया बिकॉज टिकटॉक में बाहर वाले मुल्कों में जब ट्रैवल करता हूं तो जब लेट्स से अगर यूएई है, यूके, ऑल दीज कंट्रीज़, इनका अगर आप टिकटॉक ओपन करें सोशल मीडिया तो बड़ा ज़बरदस्त आपको कंटेंट क्रिएटिव मिलता है। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी मैंने टिकटॉक ओपन करना तो इस तरह का कंटेंट जैसे आप कह रहे हैं, तो एक टाइम आया जब मतलब इंसान तंग आ जाता है, तो मैं तंग आके मैंने कहा नहीं अब मुझे शायद कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर और कोई जो है वो इस पे ऊपर स्टेप नहीं ले रहा। अच्छा, आपके कंटेंट में हम लोग देखते हैं आप दूसरी ये कंपनी ने ये किया, इसमें ये हुआ, इसको इतना पैसा मिला, इसने ये किया, इसने वो किया, आप इन सब चीज़ों को लेकर जो है वीडियोस बनाते हैं। कहाँ से इतना कंटेंट लेकर आते हैं? पहले रिसर्चिंग शुरू करते हैं, फिर उसके ऊपर देखते हैं, लिखत पढ़त करते हैं, फिर जाके वीडियो बनाते हैं, या बस दिमाग में आया चलो यार इसका तो पता है चलो बना देता हूँ? देखिए जी, डांस करने वाले को सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा डांस मूव देना है उसने किसी भी गाने के अंदर। डांसरों की जो आप बुराइयां देखिए, हम क्योंकि कंटेंट पाकिस्तान में देखा ज़्यादा वो जाता है, तो उसकी मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो डांस करने वाले को सोचना नहीं पड़ता कि उसने किस वक्त जो है वो डांस करना है। जैसे टिकटॉक के ऊपर एक बड़ा फेमस कंटेंट हुआ था, एक साहब थे वो दूर से ऐसे चल के आते थे और आते आते रास्ते में
उनको इल्हाम होता था, वो थोड़ी सी शलवार अपनी ऊपर करके ज़बान थोड़ी सी बाहर निकाल के एक ऐसा फ्रेम उनका आता था और बड़े माशाल्लाह मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बने। तो ये उनको सोचना नहीं पड़ता था किस वक्त क्या करना है, ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि उनको तजुर्बा एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से मैं जब इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज़ की बात करता हूँ, ट्रेडिंग मार्केट्स की बात करता हूँ, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता बिकॉज सालों का तजुर्बा, सालों का एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ कि पाकिस्तानी अवाम, आप आज चले जाएं किसी बंदे से बात जाके पूछे महंगाई है, ये है, वो है, हर बंदा आपको रोना पिटना डालेगा। हमारा पाकिस्तानी बच्चा लाखों रुपया लगा के डिग्रीज करता है, 26 साल की उम्र तक उसको अभी उसने डिग्रीज नहीं अपनी की होती, उसके बाद इंटर्नशिप करता है, 30 साल में जब उसकी शादी और बच्चों की उम्र होती है उस वक्त वो अपनी ओरिजिनल नौकरी ढूंढ रहा होता है। तो ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग मार्केट्स वो हैं कि जिनको समझ के, जान के, मनी के कंपाउंडिंग इफेक्ट को जान के लोग पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश डेवलप्ड मुल्कों में 21-21 साल के अंदर अपनी पूरी स्टेट्स बना के बैठे हैं। तो इसी चीज़ को सादा आसान लफ्ज़ों में, उर्दू ज़बान में सादा मिसालें दे के मैं पाकिस्तानी अवाम को समझाने की कोशिश करके वो जो डांसेस हैं उनको बैलेंस करने की साथ साथ कोशिश और मिशन मेरा जारी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप काम क्या करते हैं? लोगों को तो आप इतनी नॉलेज प्रोवाइड करें, लेकिन बेसिकली आप क्या काम करते हैं? बेसिकली मैं जी, एक तो आई एम अ ट्रेडर, साथ ही साथ आई एम एन इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो है और साथ ही साथ डिफरेंट मार्केट्स के अंदर मनी मार्केट्स में ट्रेडिंग, शुरू से ये मेरा प्रोफेशन रहा है। बिजनेस और जॉब में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हैं तो सोचा मैंने आपसे पूछ लूँ। देखिए, बहुत डिफरेंस है, बिजनेस और जॉब में डिफरेंस है। अच्छा, ये भी बिल्कुल गलत बात है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आई मीन देयर आर सम ऑफ द वेरी अमेजिंग एम्प्लॉईज़। ये डिपेंड करता है कि आप बंदे किस तरह के हो। आई मीन डिफरेंट पर्सनैलिटी सेट्स होते हैं। एक पर्सनैलिटी है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर बिजनेस, एक पर्सनैलिटी है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर जॉब। आप अपनी बीवी के सामने बात करें, आज तुम्हें पता है मार्केट इतनी ऊपर चली गई है, आज तुम्हें पता है मार्केट इतनी नीचे आ गई, और आपकी बीवी के ऑन प्लीज़ ना बोले, मुझे बिल्कुल भी नहीं सुननी आपकी बातें। कभी आपकी बीवी आकर चली जाए, आपको मैंने नहीं सुननी आपकी बातें, आप टिकटॉक पर ही ऐसी बातें किया करें, मेरे साथ ना किया करें। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मैं घर में कभी मार्केट्स की बात ही नहीं करता। मैं बीवी के साथ कभी बिजनेस या इस तरह की चीज़ डिस्कस ही नहीं करता। शायद शी डजंट इवन नो कि मैं जो है वो कौन सी मार्केट में काम कर रहा हूँ। शी डजंट नो एट ऑल। तो ऑब्वियसली इट्स अ थिंग कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको डिफरेंट होना चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ से। तो घर में कभी नहीं। वंस द वर्क टाइम इज़ ओवर, दैट्स इट, इट्स ओवर। शुक्र है, मतलब बीवी खुश है, मतलब बातें नहीं करते ऐसी वैसी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और मुझे ये बताएं, आगे मज़ीद आपके कंटेंट को लेके आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं कि मैं इस हद तक जो है वो लोगों को सिखा दूँ और समझा दूँ? आई एम लिटरली हैप्पी। अगर मेरा कंटेंट 1000 बंदा मेरा कंटेंट देख रहा है, उसमें से लिटरली अगर मेरे कंटेंट की वजह से एक बंदा 8 साल के लिए किसी ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है जो सालाना बेसिस पे 10% का रिटर्न उसको देते हैं, और फिर 30 साल के लिए अपने उस $3600 जो कि सालाना बेसिस पे वो इन्वेस्ट करेगा और 8 साल के लिए छोड़ेगा, उसको 30 साल के लिए रख देते हैं अपने बच्चों के लिए, और उसके बच्चों को कल को 30 साल बाद $1.8 मिलियन बन जाता है। आई एम सक्सेसफुल। अगर एक बंदा 1000 बंदों में से ये काम कर देता है, तो मेरा कंटेंट जनरल वो है ही नहीं जो लोग दूसरी तरह का कंटेंट देखते हैं। दम कर दूंगा नाक में मैं। मिशन है मेरा कि लोगों को मैं, देखिए, बहुत से आपके पास 1000 बंदा है जो कि सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है, उस 1000 बंदे में से 990 बंदा वो होगा कि जो लेट्स सपोज एंटरटेनिंग कंटेंट देखना पसंद कर रहा है, लेकिन 10 बंदा वो होगा जो ये सोचेगा यार मुझे कोई गाइडलाइन मिल जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आज पाकिस्तान के स्कूल्स के हालात आप देख लें। नर्सरी क्लास के बच्चे की फीस 26,000 30,000 रुपया है। केजी क्लास का बच्चा 50,000 रुपये में पढ़ता है। वो स्कूल्स जहाँ पे बच्चों को अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, अच्छी तालीम दी जाती है, एक बच्चे का खर्चा 50, 60, 70,000 रुपया है। इतने पैसे देने के बावजूद भी 80% चांसेस ये होते हैं कि वो बच्चा एंड पे ड्रग्स पे लग जाएगा, और ऐसे केसेस आपको वहां पे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर देखने को मिले हैं। तो और ये जो कंटेंट क्रिएटर मेरी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में मनी और इन्वेस्टिंग मार्केट्स का कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, ये तो किसी यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर बताया नहीं जाता, क्योंकि जो टीचर आपको बिजनेस पढ़ा रहा है उसने खुद कभी किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया। तो इस वजह से ये जो मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को सीख सके, समझ सके, जान सके, कहीं से ट्यूशन ले सकें, उन लोगों के लिए मेरा कंटेंट है कि जहाँ पे मैं मुख्तलिफ मनी मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ, समझाता हूँ आसान उर्दू ज़बान में। जैसे अभी थोड़ी देर मैंने आपको जो अभी आपके साथ बात की है, ये इंटरव्यू के बाद लिटरली आप खुद चाहेंगी कि आप एक पोर्टफोलियो अपना जो है वो अच्छी मनी मार्केट्स या आप इन्वेस्टिंग मार्केट्स के अंदर बनाएं। आप कहाँ वीडियो बना रहे हैं? आपको तो लेक्चरार होना चाहिए। वीडियो में बात करता हूँ ना, वीडियो में बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लास्ट चीज़ यहाँ पे बता दूँ। देखें,
हमारी ज़िंदगी में जब हम बच्चे होते हैं, जब हम जवान होते हैं, जब हमारी शादी होती है, जब हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों के बच्चे, पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जितने मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तकरीबन मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पैसे की वजह से होते हैं, लेकिन तकरीबन 40-50% पैसे की वजह से होते हैं। मसला ये है कि हमारा पाकिस्तानी जवान को 30 साल की उम्र में जाके अकल आती है, यही चीज़ें, यही मनी मार्केट्स, यही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन द मनी, इन चीज़ों को अगर वो अर्ली ईयर्स के अंदर सीख जाता है, समझ जाता है और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में डिप्लॉय करता है, अपने पर्सनल फाइनेंसिस को ठीक करता है, कर्जों से दूर रहता है, डेट से दूर रहता है और एसेट्स की तरफ आता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो इवेंचुअली बाय द टाइम वो सेटल होगा, वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसको मिल चुकी होगी, पैसा आ जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, काफ़ी हद तक उसकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। बहुत लंबी बात हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि जिसको बिज़नेस में या जिसको ट्रेड में फ़लाँ में जो इनकी बातें हैं उनमें इंटरेस्ट है, वो इनकी वीडियो ज़रूर देखा करे। 1000 में से किसी एक बंदे को फ़ायदा होगा और वो इनको दुआएं भी देंगे। खैर, थैंक यू सो मच ऑन कि आपने मेरी नॉलेज में इतना इजाफा किया जो बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन आपने तो करने की कोशिश की है ना। जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच ऑन का, एंड थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स का मुझे देखने के लिए और इनको देखने के लिए। अपनी मेज़बान निमरा अली को इजाज़त। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी। आज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।